भगवान यहाँ जो बात कह रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो हमारे लिए नई है, जो हमारे लिए सहज स्वाभाविक हमारी अपनी मांग है, उसकी बात भगवान कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि भाई हर व्यक्ति शांति चाहता है, तनाव नहीं चाहता है, संघर्ष के बाद आदमी विराम चाहता है। तो वो कैसे प्राप्त होगी? तो भगवान बोल रहे हैं कि वो जो स्थायी शांति है वो केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो युक्त होते हैं, अर्थात जो योगी है, जो निष्काम कर्म करने वाले हैं, उन्हीं को कर्म फल के त्याग की भावना होने से स्थायी शांति प्राप्त होती है। कर्म तो सब करते हैं, लेकिन कर्म के बाद में उसके फल रूप में कुछ चाहते हैं। लेकिन ये जो योगी है, ये कर्म केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। भगवान, ये कर्म आपको अर्पण है, आपकी प्रसन्नता के लिए, मेरी अपनी कोई कामना नहीं। बंधन हो कैसे? स्वामी जी कहते हैं कर्म नहीं बांधता है व्यक्ति को, कामना बांधती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम कर्म छोड़ देंगे तो शायद शांति मिल जाएगी। तो कर्म छोड़ने से शांति नहीं मिलती है, कामना छोड़ने से शांति मिलती है। मन में जो कामना है वही जीव के बंधन का कारण है। भगवान बोले जो अयुक्त है, काम कारण फले सक्तो निबद्धते, कामना के कारण फल के आसक्ति में बंध जाता है। बन जाता है मतलब देखो, इसको दुष्चक्र के रूप में बताया है कि आपके अंदर कोई कामना है, वो कामना आपको मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है कर्म करने के लिए। कर्म करने से आपको किसी अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, कोई सुख प्राप्त होता है, कोई अनुकूलता प्राप्त होती है, लाभ प्राप्त होता है, उसका आप भोग करते हैं। भोग करने से फिर भोग का संस्कार बनता है और पुनः वही भोग प्राप्त हो, उसकी कामना उत्पन्न होती है। तो जो साधक होता है वो इस बात को समझ जाता है कि कामना से भोग और भोग पूरा होने के बाद पुनः उसी भोग को प्राप्त करने की कामना। जैसे आपको रुपया मिला, रुपये से आपने अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति की, उसका सुख लिया, और सुख लेने के बाद फिर वापस से उसी सुख को प्राप्त करने के लिए आप फिर रुपया चाहते हैं। तो कामना और भोग, इसके दुष्चक्र में जीव पड़ा रहता है और ये खत्म ही नहीं होती है। इससे बाहर कैसे निकले? तो भगवान कहते हैं कामना को मुझसे जोड़ दो, संसार की कामना नहीं करो, बल्कि अपने कल्याण की कामना करो, भगवत प्रेम की कामना करो। वो बोले एक चीज तो आपकी परिचित है ना, शांति, शांति की कामना करो। पर कैसी शांति? नैष्ठिकी शांति। शांति मापनोत नैष्ठिकी में। उड़िया बाबा जी इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं यह भगवान ने स्पष्ट कह दिया, मतलब भगवान ने कोई घुमा फिरा के नहीं बोला है, बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि सकाम पुरुष नैष्ठिकी अर्थात स्थायी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आपके मन में कोई भी कामना है, ऐसा हो और ऐसा नहीं हो, है ना, अपने अंदर से इंक्वायरी करना चाहिए कि हम अपना कल्याण चाहते हैं, बोले हाँ चाहते हैं, हम भगवत प्राप्ति चाहते हैं, बोले हम शांति चाहते हैं, मिलेगी कैसे, है ना? तो मिलेगी कैसे? तो उसका उपाय बता दिया यहाँ पे। अपने अंदर देखें क्या मेरे अंदर कुछ ऐसा है कि मैं ऐसा चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ऐसा हो और ऐसा नहीं हो। ये डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा है। बोले पूरी गीता का सार जो है ये है कि आप चॉइस से मुक्त हो जाए, ऐसा हो और ऐसा नहीं हो। आपके अंदर ये होना चाहिए जो भगवान चाहे वो। ऐसे आदमी को एडजस्ट करने में बहुत इजी हो जाता है, और जो रिजिड हो जाता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है, तो क्या हो गया? उसका अहंकार रहता है उसके अंदर। वो कहता जो भगवान की इच्छा। एक बार श्री श्री आनंदमयी माता जी का रिजर्वेशन था, वो कहीं जाना था उनको, उनके साथ उनके भक्त भी जाने वाले थे। तो भक्तों ने आकर के बताया माता जी चलना तो है, लेकिन जो जिस रूट से जाना था उस रूट में कुछ दिक्कत आ गई है, तो इसलिए फ़िलहाल जो है गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं, इसलिए हम जो जाने वाले थे
वो अभी नहीं जा पाएंगे। तो माता जी ने कहा अच्छा है, क्या करेंगे जाके, मज़े से तो बैठे हैं ऐसे। बोले बहुत बढ़िया। तो दूसरे दिन आगे बोला माता जी वो रूट के अंदर जो दिक्कतें थी वो दूर कर दी गई, जो कुछ रेलवे लाइन में दिक्कत थी दूर हो गई, और वो टिकट जो है उसके अनुसार अब हम जा सकते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छा, चलेंगे ऐसे। तो मना करे तो शिकायत नहीं है, बल्कि उसमें भी राजी, और चलने का बोला तो भी राजी। तो ऐसी तैयारी आदमी की होनी चाहिए कि हर बात में राजी। तो हर बात में जो राजी है इसका मतलब ये है कि वो भगवान के साथ उसने अपनी इच्छा को मिला लिया। जयदयाल गोयनका जी ने स्वामी रामसूदास जी महाराज से कहा कि स्वामी जी सब मेरी इच्छा की होती है, इसीलिए मैं मस्त रहता हूँ। दुनिया में लोगों की इच्छा की नहीं होती है ना, तो दुखी हो जाते हैं। तो स्वामी जी मुस्कुरा, बोले सेठ जी बोल रहे हैं तो कोई रहस्य वाली बात ही बोलेंगे, सामान्य तो बोलेंगे नहीं। तो बोला आपकी सब इच्छाएं कैसे पूरी होती है, सबकी तो नहीं होती है। बोले मेरी इसलिए होती है कि मैंने अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दिया। तो जब भी जो होता मैंने कहता हूँ बहुत सही है, यही सही है जो हो जाए यही सही है। जब हर बार में आप राजी हो जाओ, बोले यही सही है, तो शिकायत, दुख, चिंता, भय वो होगा ही नहीं। आदमी को इस बात का भय लगता है कि ये जो हम चाह रहे हैं होगा कि नहीं होगा। और अगर वो सोच ले कि अगर नहीं होगा तो भी उसमें भला है, और होगा तो भी उसमें भला है, तो भय उसका अपने आप ही चला जाएगा। चिंता उसको पकड़ ही नहीं पाएगी। क्यों? चिंता तो इसी बात की होती कि हमारा जो आग्रह है वो पूरा होगा कि नहीं। तो यहाँ उड़िया बाबा जी कह रहे हैं, ये भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि जो सकाम पुरुष है उसको स्थायी शांति प्राप्त नहीं होती, वह तो केवल निष्काम कर्म योगी को ही मिलती है, जो कामना से रहित होकर के भगवान का यंत्र बनकर के अपना कर्म करता है। स्वामी जी इस श्लोक की व्याख्या में कहते हैं कर्म बांधने वाले नहीं होते हैं। कई बार आदमी बोलता है अरे मैं फालतू कहाँ चक्कर में पड़ गया, क्यों ये मैंने काम किया, अब मैं आगे से ये करूँगा ही नहीं। कोई भी काम भगवान की योजना में जो आपको प्राप्त हुआ है वो आपके लिए बंधन कार्य नहीं है। बंधन उसमें आप डालते हो। जैसे दूध का रंग तो सफ़ेद होता है, अब आप उसमें हल्दी डालोगे तो पीला हो जाएगा, तो रंग आप डालते हो कर्म में। कर्म में रंग कौन सा डालते तो कामना का। तो वो कर्म जो है आपको ऐसा लगता है कि ये दुख देने वाला है, ये सुख देने वाला है। कर्म अपने आप में ना सुख देता है ना दुख देता है। कामना आपको सुख देती है और दुख देती है। तो स्वामी जी कहते हैं कर्म बांधने वाले नहीं होते, प्रत्युत कर्म फल की इच्छा बांधने वाली होती है। कर्मों में सकाम भाव ही बांधने वाला होता है और निष्काम भाव मुक्त करने वाला होता है। ये भी बात समझ में आनी चाहिए कि कई लोग बोलते हैं भाई हमको कामना नहीं तो कर्म ही क्यों करें। तो भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म तो आपको करना चाहिए क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। कर्म में आपका अधिकार है, ये आपका दायित्व है, वो आपको दिया गया है, वो आपको करना चाहिए। जो जहाँ पे उस हिसाब से करें। हम साधु हैं तो सत्संग करें, साधना करें। आप गृहस्थी में हैं तो अपने जो दायित्व है उनका निर्वाह करते हुए भगवान का भजन करें। जिसको जिस प्रकार का दायित्व दिया है वो उसको पूरा करें। कर्म बांधने वाला नहीं है, ये बात हमेशा मन में रखना चाहिए कि मुझे कामना बांधती है, इसलिए मुझे कामना से बच करके अपना कर्म करना है। अब यहाँ पे कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आगे भगवान कहते हैं माँ कर्म फल हेतुर्भु। तीसरा सूत्र कर्मयोग की चतुसूत्री का तीसरा सूत्र क्या है? माँ कर्म फल हेतुर्भु। कि आप ऐसा मत सोचो कि कर्म मैं कर रहा हूँ, ये तो भगवत शक्ति है आपके माध्यम से करवा रही है। लेकिन जीव क्या करता है, कोई अच्छा कर्म हो जाए तो अभिमान करता है कि मैंने ये अच्छा कर्म किया, और कोई बुरा कर्म हो जाए तो ग्लानि को प्राप्त होता है, अरे मैंने बड़ा बुरा किया। न आपने अच्छा किया न बुरा किया, आप करता हो ही नहीं, आप यंत्र हो करने कराने वाला परमात्मा। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि माँ यंत्री है और ये शरीर यंत्र।
जैसा वो नचा रहा है वैसे नाच रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस बात की सजगता रखता है उसको ही ये कहने का अधिकार है। कौन सी बात कहने का अधिकार है? कि मैंने कुछ नहीं किया, सब भगवान ने करा है। कौन कह सकता है ऐसा? जिसको इस बात की सजगता रहती है। आप इस सजगता को साधारण न समझें, ये अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। एक महात्मा ने कहा कि आप कुछ मत करो, हम रोज बताते हैं आपको, गीता में एक से एक सूत्र है, केवल एक सूत्र को पकड़ लो तो नदी के पार हो जाओगे, भाव सागर के पार हो जाएंगे। तो वो आज जो सूत्र बता रहे हैं कौन सा? कि एक बात केवल ये सजगता की रखो कि मैं कुछ नहीं करता, तो परमात्मा ही कराते सब। ये सजगता रखने वाला व्यक्ति ही यह कह सकता है कि भाई जो भी हुआ, अगर बुरा हुआ तो मैंने नहीं किया और भला हुआ तो भगवान ने करवा लिया। लेकिन अगर व्यक्ति को अहंकार है, व्यक्ति को वासना है और इस बात की सजगता नहीं रखता है और उस वासना के कारण गलत काम करता है, और अगर वो गलत काम का परिणाम सामने आता है और वो बोलता है कि मैंने नहीं किया, तो बोले शरीर ने किया, तो बोले पिटाई भी शरीर की होगी, अब तुम्हारी नहीं होने वाली। बोले मैंने चोरी नहीं करी, शरीर ने करी। कोर्ट में जाकर के जज के सामने कोई बोले कि मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने चोरी नहीं करी, तो बोले फिर क्या किया? बोले सब शरीर ने करा। तो बोले चिंता मत करो, तुमको कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी करेंगे सब शरीर को। बोले नहीं नहीं मुझे मत दंड दो। तो बोले तुम्हें थोड़ी दे रहे हैं, शरीर को दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कभी तो आप शरीर से टूट करके सोचते हो मुझे दंडित किया जा रहा है, और कभी बोलते हो कि शरीर यंत्र कराने वाला है परमात्मा। आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा कोई भी, वो अपने आप में फिर समग्र साधना हो जाएगी। अच्छी चीज़ का क्रेडिट ले लें और जब बुराई का परिणाम आया तो बोला नहीं 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 मैंने नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पक्का रहो, शरणागति तो पूरी, आधी नहीं। अच्छा काम मैंने किया और बुरा काम भगवान ने करा दिया, ये कोई शरणागति नहीं है। शरणागति है जो भी है, अच्छे बुरे सब भगवान की योजना में। तो फिर बुरे हो ही नहीं पाएंगे। क्यों? बुरा होता है वासना से, भगवत प्रेरणा से कभी बुरा होता भी नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपको मुक्त होना है तो उपाय क्या है? चौथी सूत्र में भी चले जाओ अपन, माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्व अकर्मणि। बोले कामना ही नहीं है, करने वाला मैं हूँ ही नहीं, तो बस काम के सो, कुछ काम करने की जरूरत क्या है? तो बोलते बहुत गलत सोच रहे हो। ये जो आप सोच रहे हो यही आपका कर्तापन है और ये बाधा डाल रहा है। कर्तापन कभी तो बोलता है कि मैं करूं, और कभी क्या बोलता है मैं नहीं करूंगा। भगवान रमन महर्षि जी ने गीता का सार यही बतलाया है, ध्यान देने योग्य है। ये ऋषि मुनि जो है उसमें से एक सेंटेंस छाड़ते बोले ये जो है समरी है पूरी, ये गीता का सार है। तो महर्षि जी क्या बोलते हैं कि अर्जुन के मन में एक अभिमान आ गया था, उसका त्याग भगवान श्री कृष्ण ने कराया, यही गीता का सार है। क्या अभिमान आ गया था भाई उसके अंदर? कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब आप बोलोगे भाई युद्ध नहीं कर रहा था, ये भी अभिमान है क्या? बोले हाँ, जैसे किसी काम के लिए बोलते हैं ना मैंने ये किया अब मैं ये करूँगा, वो भी अभिमान है। और अगर आदमी बोले कि मैं ये नहीं करूँगा तो यह भी अभिमान है। इसका मतलब है मैं कर तो सकता हूँ लेकिन नहीं करूँगा। बोले भगवान की योजना में अगर होना होगा तो हो जाएगा। यही बात भगवान ने आगे कही भी कि निमित्त मात्र भाव सव्यसाचिन, कि अर्जुन तुम निमित्त बनो, जो होना है वो पहले से निर्धारित है। और इस प्रकार से भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया और उसमें दिखाया कि जो कुछ होना है वो सब पहले से निर्धारित है, तुमको तो केवल निमित्त बनने का श्रेय मिल जाएगा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं निष्काम भाव जो है जीव को मुक्त करने वाला है। जैसे कामना बांधती है जैसे निष्कामता मुक्त करती है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं यहाँ अंतःकरण की शुद्धि, पहले अंतःकरण की शुद्धि, फिर ज्ञान प्राप्ति, फिर सर्व कर्म त्याग रूप ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होती है। बोले क्रम विकास है। पहले मनुष्य निष्काम कर्म करता है तो उसका मन शुद्ध होता चला जाता है, सेवा की भावना से करता है।
भगवान के प्रति अपना एक पुष्प जैसे अर्पण करते हैं, जैसे मेरे प्रत्येक कर्म में आपको अर्पण करता जा रहा हूँ, इस भावना से करता है। इसलिए लोग क्या समझते हैं कि केवल माला करने से ही कल्याण होगा। कोई लोग बोलते हैं पाठ करेंगे तो कल्याण होगा, कोई बोले घर बार छोड़ के साधु बनेंगे तो कल्याण होगा। असली कल्याण जो है भगवान की बात को मानने से होता है। तो भगवान जो है सीधी ज्ञान की बात बतला रहे हैं यहाँ पे। वो क्या कि अंतःकरण की शुद्धि पहले करो। शुद्धि कैसे होगी? बोले आप भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करो। बोले शुद्धि हो गई फिर क्या होगा? तो उड़िया बाबा जी कहते हैं जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो उसमें दो चीज़ें प्रकट होंगी। एक महात्मा जी बोले कि भाई साबुन से हाथ धो, अभी कोरोना में साबुन से हाथ धो। तो बोले कब तक धो? बोले धो 2-3 बार धो लो। कब तक धो? बोले हाथ धुल जाए बस खत्म। पर धुले कि नहीं धुले, कंफर्म तो होना चाहिए। तो बोले अंतःकरण शुद्ध करो, अंतःकरण शुद्ध करने के लिए सेवा करो। तो बोले कब तक करें? बोले जब तक शुद्ध नहीं हो जाए। पर बोले शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ इसकी पहचान क्या? भैया आपका मन शुद्ध है कि नहीं आपको कैसे मालूम पड़ेगा? तो उड़िया बाबा जी ने 2 पहचान बताई है उसकी। बोले जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है उसको संसार में सुख नहीं भासता। आपको मजे लगते हैं कि नहीं दुनिया में, भोग में, मान में, पैसे में, अनुकूलता में? बोले हाँ लगते तो हैं। बोले इसका मतलब अभी प्रोसेस बाकी है। जब तक संसार में सुख भास रहा है इसका मतलब अभी अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। स्वामी जी ने एक बिल्कुल बहुत स्पष्ट रूप से बड़ी कठोर बात कही है। कठोर माने तो कठोर है, नहीं तो चेताने वाली बात है कि अगर आपको संसार प्रिय लग रहा है इसका मतलब है कि आप विकारी हो। क्या बोला? आप विकारी हो। आप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अगर नहीं होगा तो संसार प्रिय नहीं लग सकता। कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय लगती है, लोभी व्यक्ति को धन प्रिय लगता है। जिसको लोभ ही नहीं है तो मान सम्मान किसको प्रिय लगता है? अभिमानी व्यक्ति को। एक महात्मा जी बोले तुम लोगों को लगता है कि हम महाराज जी को हार पहना रहे हैं तो महाराज जी का बड़ा सम्मान कर रहे हैं। बोले कई बार तुम्हारे हार जो है उसमें कोई कीड़ा होता है वो काट लेता है, तो हमको तो ये डर लगा रहता कोई कीड़ा नहीं आ जाएगा तो वो और तुम पहनाते रहते हो। हमारी एक ड्यूटी लगती है कि उतारते जाओ। अब 20-25 लोगों ने हार पहनाया तो उतार बैठ कर। हाँ बोले उस व्यक्ति को जरूर अच्छा लगता होगा जिसकी ऐसी इच्छा हो कि मुझे हार पहनाया जाए। पर जिसकी ऐसी इच्छा नहीं हो तो उसके लिए ये भी एक काम हो जाता है भाई बार बार गर्दन झुकाओ, फिर पहनने के बाद उसको उतारो तो अहंकारी व्यक्ति को मान सम्मान अच्छा लगता है, लोभी व्यक्ति को धन अच्छा लगता है, कामी व्यक्ति को कामी के लिए तुलसीदास जी बोले प्यारी कौन है उनको? स्त्री। तो इसी प्रकार से जो मोही व्यक्ति होता है उसको संतान प्रिय लगती है। अब हम साधु संत हैं, हम एकांत में रहते हैं, हमको संस्कार नहीं है ऐसे बच्चों का, तो कहीं जाते हैं उनके साथ वो बच्चे वो ज़्यादा कुछ खटपट करते। हमने कहा बच्चों को पहले अंदर शांति से किसी को दे दो, फिर शांति से बैठ के सत्संग की बात सुनो। बोलो हमें ये बच्चे हैं चलता रहता है। मैंने कहा नहीं ये तुमको चलता हमको नहीं चलता है ना, सत्संग के बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एक महाराज जी का कार्यक्रम था तो उन्होंने जो निमंत्रण पत्र छपवाया, सब साधक आते सत्संग होता था, तो निमंत्रण पत्र में नीचे स्पेशल कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, सूचनाएं दी। उसमें एक सूचना थी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को साथ लेकर के नहीं आए। क्यों? फिर वो मस्ती करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। बच्चे को तो मालूम ही नहीं कि सत्संग हो रहा है कि क्या हो रहा है, तो बोले उनको लेकर के नहीं आए, छोटे बच्चे हैं। तो लेकिन जो मोही व्यक्ति होता है उसको तो अपने बच्चे में मोह होता है, वो चाहे तोड़ फोड़ करे चाहे मस्ती करे, वो सत्संग छोड़ के उसकी तरफ देखेगा, इधर उधर जाएगा। तो संसार में आपको कुछ प्रिय लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर लग रहा है तो इसका मतलब विकारी है। बोला अगर संत प्रिय, अरे भाई संत की बात नहीं कर रहा है, भगवान प्रिय लग रहे हैं, कथा प्रिय लग रही है, तो ये आपका कल्याण करने वाली है। ये बंधनकारी नहीं है, ये विकार नहीं है, बल्कि ये निर्विकारता की तरफ ले जाने की यात्रा है। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं
कि अंतःकरण की शुद्धि होने पर फिर 2 लक्षण प्रकट होंगे। एक लक्षण कौन सा बताया अभी आपको? संसार से वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि जंगल में चले जाना। निर्मल वैराग्य यही है कि आपकी अब किसी में आसक्ति नहीं है। जो आ रहा है आ रहा है, जो जा रहा है जा रहा है। न संयोग की इच्छा है, न वियोग का भय है। आप शांत है अपने आप में, ये वैराग्य है। और वैराग्य का के अलावा कौन सा एक और गुण है? वो कहते हैं कि प्रबल अभिप्सा, जिज्ञासा, मुमुक्षा, किसकी? अपने कल्याण की, भगवान को प्राप्त करने की। अभी तो ऐसा होता है कि भाई फुर्सत है तो सत्संग सुन लिया, और किसी दिन दूसरे काम है तो बोले ठीक है अब कल सुन लेंगे, बाद में वीडियो सुन लेंगे, चलो। समय है तो भजन कर लिया, और नहीं है तो भाई अभी बिजी हैं, चलो आज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, सुबह की जगह शाम को कर लेते हैं। तो ना कई लोगों को मैंने ऐसा देखा तो मुझे भी आश्चर्य होता है कि भगवान को, विग्रह को सुलाते हैं वो, फिर वो उसको उठाते भी हैं। चलो अभी आप बहुत बड़े व्यक्ति हो, भगवान को सुलाते उठाते हो, भक्त हो भगवान, पर सुलाने का कोई टाइम टेबल तो होना चाहिए। अपनी सुविधा से बोला अभी बिजी है, अभी जल्दी सुला के फ्री हो जाओ। और उठाने का तो ऐसे ऐसे महारथी हमने देखे कि दोपहर में भगवान को उठा रहे हैं, खुद उठ गए, चाय पानी करा, नाश्ता वास्ता किया, टीवी देख रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, घर के ये कर रहे हैं, और जब फिर बाद में फुर्सत मिली तो नहाए। कितने बजे? 11-12 बजे नहाए, और नहाने के बाद फिर भगवान की सेवा हो रही है। बोले क्या करें, कर तो रहे कम से कम। ऐसे मैंने कहा वो तो अच्छा हुआ आपने उठा दिया भगवान को, ये तो सारी सृष्टि सोई रहती, चलाने वाले तो भगवान ही है। ऐसे अरे कोई करने का कोई टाइम टेबल में तो होना चाहिए कि नहीं? एक नियम बनाना चाहिए। ऐसा कहते हैं जो नियम आप बनाते हो तो वो शक्ति भी आपका इंतजार करती है। जिस समय आप जप करते हो, जिस समय आप पूजा करते हो, तो वो शक्ति भी आपका इंतजार करती है। आपकी इच्छा हुई तो भोग लगा दिया, और नहीं तो नहीं लगाया। जब भोग लगाया तब तो भगवान वहाँ पे हैं, और जब नहीं लगाया तो भगवान है ही नहीं। ये क्या आपका कोई गुरु किया है कि निगुरे हैं? उन्होंने किया है नहीं गुरु, बोले भाई गुरु जी की बात मानना चाहिए फिर अगर है। ऐसी कथा आती है कि निगुरे का हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो अशुद्ध है, उसको ज्ञान का संस्कार ही नहीं है। तो अगर गुरु किया है तो गुरुमुख कहलाता है, और गुरु नहीं किया है तो वो विषयों की तरफ मुख है, उसका संसार की तरफ मुख है, वासना की तरफ मुख है। बोले ये अशुद्ध आदमी है, ये विषय चिंतन में ही रहता है, इसके हाथ के वाइब्रेशन भी वैसे हैं, अगर इसके हाथ का खा लेंगे तो हमारी बुद्धि भी वैसी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं जीवन रहते हुए गुरु जरूर करना चाहिए। है नहीं हर किसी को करो, पानी पीना छान के और गुरु करना जान के। एक बार किया तो जो मंत्र दिया उसका जप करना चाहिए, उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनके बताए हुए निर्देशों के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। उससे क्या होगा, जीवन को एक दिशा प्राप्त हो जाती है, नहीं तो व्यर्थी जीवन निकल जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि 2 बातें होती हैं अंतःकरण की शुद्धि से, एक वैराग्य और दूसरा भगवान को प्राप्त करने की प्रबल जिज्ञासा। कबीर साहब जी का एक दोहा है ऐसा, कबीरा सुखिया सब संसार, कबीरा सुखिया सब संसार, खावे और सोवे। बोले मजे से खाओ सो। दुखिया दास कबीर, जागे और रोए। प्रभु के प्रेम में रो रहे हैं, प्रभु के प्रेम में नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? अरे भाई दिन बीतते जा रहे हैं, अभी तक प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। कहीं ऐसा नहीं हो कि मृत्यु आके दस्तक दे दे और फिर पछताना हो जाए, अरे क्या हुआ, जीवन निकल गया। बोले थोड़ा सा टाइम और दे दो। बोले नहीं, जो देना था वो दे दो। बोले नोटिस तो भेजते हैं। बोले नोटिस बहुत सारे भेजे थे, ध्यान नहीं दिया आपने। ये बाल सफ़ेद हो गए, ये नोटिस है। आँख की रोशनी कम हो गई, चश्मा लग गया, ये नोटिस है। दांत आपके टूटने लगे, इसका मतलब सूचना कि ये नोटिस है कि रहना नहीं है, ये सब चीज़ों में अटके मत रहो, बाहर निकलो। खूब खा लिया, खूब देख लिया, बोले अब बाल पक गए, अब उम्र पक गई है, अब भगवान की तरफ बढ़ जाओ।
अब ना बनेगी तो फिर ना बनेगी। बोले अब नहीं बनाया काम तो फिर कभी नहीं बनेगा। मनुष्य जन्म का अवसर आपको मिला है, इस मौके का लाभ ले लो ना। कई बच्चे पढ़ाई करते हैं, फिर परीक्षा में नंबर कम आए तो मैं क्या करूं, ऐसा हो गया था वैसा। आर्गुमेंट से मतलब नहीं, फेल मतलब फेल। कुछ लोग बोलते हैं क्या करें, भगवान ने हमारा प्रारब्ध ऐसा बनाया, हम हमेशा काम में लगे रहे, प्रारब्ध ऐसा बनाया, परिवार में क्लेश बना रहा। तो परिवार में क्लेश रहे, प्रारब्ध में आर्थिक अभाव रहे, शरीर अस्वस्थ रहे, कुछ भी रहे, रमन महर्षि जी बोलते हैं कि बाहरी मन का संबंध इनके साथ है, अंतर मन स्वतंत्र है, वो किसी भी परिस्थिति में रहते हुए भगवान का भजन कर सकता है। हर परिस्थिति में भगवान का भजन, अंतर मन। अभी शरीर अस्वस्थ था, हॉस्पिटल में थे, तो कोई व्यक्ति पूछ रहा था कि स्वामी जी बीमारी में तो ध्यान नहीं होता था। मैंने कहा बीमारी में सबसे बढ़िया ध्यान होता है, क्योंकि और कोई काम ही नहीं रहता है। शांति से आंखें बंद करो और क्या करो, बिस्तर पर लेटे हुए ड्रिप चढ़ी हुई, करोगे भी क्या, हाथ भी नहीं हिलाना, शरीर नहीं हिलाना, बोले भगवान का ध्यान करो। और उस समय भी नहीं करो तो फिर कब करोगे। कभी साहब जी बोलते दुख में सुमिरन सब करें, तो बोले सब में तो आप भी आ गए ना, दुख में तो करो। और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए पहले ही कर लेना चाहिए। जो सुख में कर लेता है ना, उसको दुख व्यापता नहीं है, दुख में भी उसका मन भगवान में ही रहता है। तो कहते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि, फिर ज्ञान की प्राप्ति। आपको गुरु से ज्ञान मिल गया, क्यों, आपको वैराग्य हो गया, जिज्ञासा हो गई। जिसको जिस चीज की लगन होती है ना, वो खोजता है कि मुझे कौन बताएगा इसके बारे में। और खोजी को जो है गुरु मिल जाते हैं, ज्ञानी मिल जाता है, कोई बताने वाला मिल जाता है। और जब वो बताने वाले मिल जाते हैं, बड़ा प्रसन्न होता है, इन्होंने मुझे मार्ग बता दिया, फिर उस मार्ग पर चल पड़ता है। भगवान बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर। तो स्वामी रामसूत्र दास जी महाराज कहते हैं कि श्रद्धा की पहचान क्या है, कि श्रद्धा की पहचान ये है कि आपको किसी गुरु में श्रद्धा हुई और उन्होंने उपदेश दिया, तो पहचान ये कि फिर आप उसका पालन करोगे, तत्पर। संयतेंद्रिय, फिर आप अपनी जो पुरानी आदतें थी ना उनको छोड़ोगे। बोला अब क्या आदत पड़ गई, अब छूटती नहीं। इसका मतलब है कि आपकी गुरु में श्रद्धा नहीं है, शास्त्र में श्रद्धा नहीं है। अगर श्रद्धा होती तो उन अपने दोषों को छोड़ने का आप पूरा प्रयत्न करते, नहीं मुझे इनको छोड़ना है, और अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने का आप प्रयत्न करते हैं। तत्परता का मतलब है अच्छी का प्रयत्न करना, और संयत इंद्रिय का मतलब है कि अपनी इंद्रियों को बुरी चीज़ की तरफ जाने से रोक लेना। तो कहते हैं फिर ऐसा करने से सर्व कर्म संन्यास रूप ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होती है। कि शरीर से भले कर्म हो रहे हैं, लेकिन आपने कर्तापन का त्याग कर दिया तो कर्म भी आपका अकर्म हो गया। आपने अभिमान का त्याग कर दिया तो कर्म जो है वो आपको लिप्त नहीं करता, आपकी तरफ से तो सब कर्मों का त्याग हो गया। एक व्यक्ति स्वरूप से त्याग करके साधु बनता है, और एक व्यक्ति बाहर से तो नहीं त्यागता है, लेकिन मन से अभिमान को त्याग दिया तो वो कर्म उसका कहलाता ही नहीं। कर्म उसी को मानता है जो कर्ता बनता है। कर्ता बनने का वाले को पिटाई होती है, आप कर्ता बने तो भोक्ता बनना पड़ता है। एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था, तो कोई उसके पास आया, बोले भाई साहब आप जा रहे हो? बोले हाँ जा रहे हैं ना, ट्रेन जा रही तो मैं भी जा ही रहा हूँ। बोले मेरा थोड़ा सामान है, रख लूँ यहाँ पे? बोले ठीक है। बोले मैं 2 मिनट में आता हूँ। वो ट्रेन से उतर गया। अब वो कोई बोरा था, जैसे चावल का होता है, गेहूँ का होता है, बोरा था। तो लोग आए तो उनके पैर में टकराए। वो बोले किसका है? बोले भाई कोई रख गया। बोले कोई रख गया तो यहाँ क्यों रखा है तुमने? बोले आप निकल जाओ पास में से। लोग बार बार पूछते, ट्रेन चल पड़ी, दूसरा प्लेटफॉर्म आया, वहाँ पे भी नहीं आया, तीसरे प्लेटफॉर्म पे भी नहीं आया। अब उसको लगे मेरे भरोसे रख के चला गया, पता नहीं कहाँ बैठ गया क्या। तो उसने पहले तो बोलता था मेरे को सौंप गया, बाद में कोई पूछता किसका बोरा है? बोला आपको क्या करना, मेरा है, बोलो आप। ऐसा लैंग्वेज चेंज हो गई उसकी थोड़ी देर, मेरा है। अब इतना में कोई व्यक्ति आया, बोले किसका बोरा है? बोले कितनी बार बोलूँगा भैया, एक एक को बोलना पड़ेगा। बोले मेरा है। बोले तुम्हारा? बोले हाँ। खोलो बोरा। बोले क्यों? बोले हम पुलिस वाले हैं। तो बोले मेरा बोरा नहीं है। बोले अच्छा, पुलिस का नाम सुनते से स्टेटमेंट चेंज कर दिया।
अभी बोल रहे थे मेरा, आप बोल रहे मेरा नहीं है। खोला, उसमें से कटी हुई लाश थी और वो घबराया, बोले चलो थाने। बोले नहीं मेरा नहीं है। अरे तो कभी बताते तेरा है कि नहीं है। वहाँ जाके खूब डंडे मारे। तो ये जो है दृष्टांत है। सिद्धांत क्या है कि संसार में जब आप बोलते हो मेरा है तो उसका दुख भोगना पड़ता है। ये कर्म मैंने किया तो करा, तो फिर परिणाम भोगना पड़ेगा। संसार की वस्तुओं को मेरा माना तो छोड़ने के समय उसकी वेदना भोगनी पड़ती है। इसलिए बोले आप कर्ता मत बनो, कर्ता बनोगे तो भोक्ता बनना पड़ेगा, फिर दुख भोगना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहे हैं शांति सर्वकर्म संन्यास रूप ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होती है। फिर वो इसमें रहता है, एक भगवत तत्व है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सब बाकी सब उनकी माया मात्र है। अगली बात स्वामी जी कहते हैं जड़ पदार्थों अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के साथ जीव का राग युक्त संबंध है, उसे मिटाने में ही संपूर्ण साधनाओं की सार्थकता है। भगवान तो नित्य प्राप्ति है। बोले कई लोग बोलते हैं कि भगवान नित्य प्राप्ति ही है, तो फिर ये साधना की क्या आवश्यकता है? तो बोले साधना जो की जाती है वो भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं की जाती है, वो की जाती है जो हमारे संसार में आसक्ति है उसको मिटाने के लिए। आज प्रातःकाल के सत्संग में आपने ध्यान दिया हो तो इस बात पे जोर दिया गया कि साधना मुख्य नहीं है, मुख्य तो आसक्ति का त्याग है। साधना क्यों की जा रही है? आसक्ति का त्याग है। और अगर आप साधना कर रहे हो और आसक्ति को भी मेंटेन कर रहे हो, वो छोड़ना ही नहीं चाहते, घर की हो चाहे संबंधियों की हो, चाहे धन की हो, चाहे शरीर की हो, तो बोले आपको इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना है कि आसक्ति का मुझे त्याग करना है। आसक्ति का मतलब क्या है? मेरापन। आप संसार में किसी को मेरा नहीं मानोगे तो किसी में आसक्ति नहीं होगी। पड़ोस वालों से आसक्ति होती क्या? आसक्ति अपने घर में होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि उनको मेरा मानते हैं। आप उनको मानो सब भगवान के हैं, मेरे कोई नहीं। आए थे अकेले और जाना है अकेले। और बीच में भी देखो हर व्यक्ति की अपनी अपनी यात्रा है। तो साधक को सावधान रहना पड़ेगा। किस बात के लिए? कि संसार में ममत्व को ना होने देना, सजग रहना। तो यहाँ पे स्वामी जी कह रहे हैं कि यह प्रसंग बहुत लंबा था, मैंने संक्षेप में उस वाणी का आपके सामने पाठ किया। उसमें स्वामी जी ने इसको विस्तार से लिया कि आखिर ये सब जो पूजा है, पाठ है, जप है, ध्यान है, ये सब क्यों किया जाता है? तो परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, फिर क्यों किया जाता है? तो बोले ये इसीलिए किया जाता है कि मोह के कारण हम संसार में अटके हुए हैं। वो जब तक छूटेगा नहीं तब तक परमात्मा का हमको अनुभव नहीं होगा। स्वामी जी कह रहे हैं जीव का राग युक्त संबंधी है, उसे मिटाने में ही संपूर्ण साधनों की सार्थकता है। देखो साधना सार्थक हो रही है कि निरर्थक, ये भी तो देखना पड़ेगा। सार्थक तब है जब उससे मोह मिटे। आप बोले मैं तो इतना जप करता हूँ, मैं इतना ध्यान करता हूँ, इतना पाठ करता हूँ, पहले ये बताओ तुमको घर में अटैचमेंट है कि नहीं? बोले हाँ है ना। फिर क्या मतलब आपका? बोले शरीर में आसक्ति है कि नहीं? बोले वो तो सबकी है। कई लोगों को ऐसे पूछो ना तो क्या बोलते सबको ही है। वो तो अरे सबका नहीं पूछ रहे, हम तुम्हारा पूछ रहे हैं। बोला आपने अपना जीवन शास्त्र के अनुसार बनाने का। बोले ऐसा तो किसी का भी नहीं होता। हम किसी ये भी एक बहुत कुतर्क है, किसी का नहीं पूछ रहे हैं, आपका पूछ रहे हैं। तो बोले क्या सब साधु संत सब शास्त्र की आज्ञा पालन करते हैं क्या? जो दूसरों को बोलते हैं शास्त्र की आज्ञा पालन करो। अरे मैंने बोला साधु संत करते हैं कि नहीं करते हैं? जो करेंगे सो भरेंगे। कबीर साहब जी ने तो गुरु शिष्य के लिए भी कहा गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जा हंस अकेला। कभी आपको लगे भाई वक्ता में दोष है, गुरु में दोष है, कि संत में दोष है, तो वो बोलता है कि दोष आपके अंदर है इसलिए बाहर दिख रहा है। दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, समता का अंजन आंज ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। बोले अरे ये मत देखो, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार, ये मत देखो किसने क्या किया है, उससे तुमको कोई एडवांटेज नहीं है बल्कि लॉस है। आपको एडवांटेज इसमें कि आप अपनी सफाई करो। कई लोगों को बड़ी रिपोर्ट रहती है कौन क्या क्या कर रहा है, ऐसा कहाँ क्या गलती क्या क्या हो रही है।
उनके साथ बैठो तो उनका सत्संग यही वाला चलता। आजकल दुनिया बहुत खराब हो गई है। आजकल दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है, बहुत बड़ा कलयुग आ गया है। तो बोले कलयुग जो है तो तुम्हारे मन में ही कलयुग है, बाकी बाहर कहीं नहीं है। मन ही चिंतन करता है। तो आपको चिंतन करना है परमात्मा का। कितने सारे तो दोहे बनाए माँ है ना कि भाई सुपड़ा होता है वो क्या करता है, सार सार को गई ले और थोथा दही उड़ा। गुणग्राही होना चाहिए। जिसका आप चिंतन करोगे वो आपका संस्कार बनेगा। और अगर आप चिंतन ही संसार का करोगे, विषयों का करोगे, विकारों का करोगे तो कल किसी का फोन आया, बोले स्वामी जी बहुत गड़बड़ चल रही है देश में। मैं क्यों, क्या हो गया? थोड़ी देर मैंने सुना, मैंने कहा अभी थोड़ा बिजी हूँ, कुछ भक्त लोग बैठे बाद में बात करता हूँ। क्यों? अब उन्होंने अपने दिमाग में कुछ चीज़ें डाल दिया, वो मेरे को डालने को फॉरवर्ड कर रहे थे। तो मैंने बोला नहीं भैया, यहाँ मेमोरी फुल है। इधर जगह नहीं है इन चीज़ों के लिए। सुनना है, सत्संग की बात सुनो। ऐसा अखंडानंद जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही है, प्रसंगवश को बोल के आज के सत्संग को विराम देंगे। वो कहते हैं यदि दो लोग मिले तो क्या बात करें? बोले यदि आप अपनी बात करोगे तो अभिमान होगा, अगर दूसरे की चर्चा करोगे तो यहाँ तो उसके दोष का चिंतन करोगे तो द्वेष होगा, और अगर अच्छाई का चिंतन करोगे तो राग होगा। राग और द्वेष दोनों बांधने वाले हैं। दूसरे का चिंतन भी नहीं, अपनी बात भी नहीं, तो बोले क्या करें, फिर मौन हो जाए क्या? कोई बात ही नहीं करेगा। बोले नहीं करो, अगर बात ही करनी है तो शास्त्र की करो, संत की करो, भगवान की करो, उससे आपका कल्याण होगा। पर चर्चा से कुछ मिलने वाला नहीं। तो आज इतना ही। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण